नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। आपको बताते चले कि बिहार चुनाव को लेकर कल मतगणना होनी है और कल जो नतीजे हैं वो भी सबके सामने आ जाएंगे। एक और जेडीयू कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर आरजेडी कार्यालय के बाहर उन्हीं पर तंज भरे पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू कार्यालय में नेता और कार्यकर्ता लगातार नीतीश कुमार को टाइगर बताते हुए पोस्टर लगाकर बधाई दे रहे हैं। इनमें लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार सबका संरक्षक हैं। वहीं आरजेडी कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक और पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, अलविदा चाचा, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आ रही है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। एग्जिट पोल में भले ही एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन आरजेडी ने इन नतीजों को खारिज किया है। अब नजरें कल आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि बिहार में सरकार इस बार कौन बनाएगा, और तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो भी लगाई जा रही हैं। जरा आपको सबसे पहले 4 बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। किस तरीके से जो पोस्टर वॉर है वो एक बार फिर से शुरू हो गई। आपको बताते चले कि बिहार चुनाव के शुरुआती दौर में भी पोस्टर वॉर हमने देखा था एक बार फिर से। अभी कल परिणाम आने हैं, लेकिन उसके पहले ही अलग अलग जो पोस्टर हैं वो कार्यालय के बाहर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी कार्यालय के सामने सपा का पोस्टर लगाया गया, अलविदा चाचा लिखा हुआ उस पर। जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीरें जहां पर लिखा गया, पोस्टर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार की उसमें फोटो बनी हुई है। बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी और अन्य जो पोस्टर हैं, पीएम मोदी के और अन्य पोस्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ चौथी तस्वीर में देखिए, एलजेपी दफ्तर के बाहर चिराग पासवान का पोस्टर भी लगा हुआ है। साथ साथ उनके पिता रामविलास पासवान की भी उसमें तस्वीर दिखाई दे रही। यानी कि कुल मिलाकर एक बार फिर से नतीजों से पहले ही बिहार चुनाव में जो पोस्टर वॉर है वो शुरू हो गई है। एक बार आपको जरा कुछ और बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं, कैसे बिहार में कल मतगणना को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो वहां पर लगातार हो रही हैं। पोलिंग बूथ हम चाहे तमाम जहां पर काउंटिंग होगी उन जगहों की बात करें, देखिए 6 बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंगेर, किशनगंज, लखीसराय, सीतामढ़ी, अररिया और सहरसा की। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो सारी तैयारियों को लेकर बेहद अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कल मतगणना होनी है। बताया जा रहा है सुबह 8 बजे से इसकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी। तमाम जो अफसर हैं वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं, मतगणना से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है कल मतगणना को देखते हुए। कल बेहद महत्वपूर्ण दिन बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ। 2 चरणों में आपको बताते चले कि इस बार जो है 2 चरणों में बिहार में चुनाव हुआ है। 6 तारीख और 11 तारीख को वोटिंग हुई थी, और अब कल यानी 14 नवंबर को जो नतीजे हैं वो आने हैं। और अब जरा आपको एक बार चर्चा शुरू करें। चर्चा में आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, लेकिन जरा आपको शुरू करने से पहले इस बार बिहार चुनाव की जब हम बात करते हैं, बयानबाजियों का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन इस बीच कुछ बड़े चेहरे और उनके कुछ बयान भी जो हैं वो चर्चा का विषय बने, सुर्खियों में रहे। जरा उन बयानों को भी सुन लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। दीजिए ना, कल भर मजे में हम तो 15 में देख चुके हैं, उन लोगों ने पटाखे फोड़ दिए थे, बाकी सारे पटाखे फिर हमारे यहाँ भिजवा दिए। हमें तो एग्जैक्ट पोल से मतलब है, जो कि कल आने वाला है। वो बोल रहे हैं कि ना खुशी ना गम, हम बोल रहे हैं और राहुल गांधी का यहाँ नहीं चलेगा हाइड्रोजन बम। विपक्ष को हमेशा मतलब एक कन्वेंशन है कि उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो कुछ भी बोलने के चक्कर में वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। एनडीए पूर्ण बहुमत से पूरी मजबूती के साथ पुनः एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनडीए मेजॉरिटी की सरकार बनाने। तो देखिए, एग्जिट पोल को लेकर तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना शुरू हो गई हैं। जहां एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के जो तमाम नेता है वो इसे मानने से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर भले ही एग्जिट पोल में जो भी नतीजे हों, लेकिन
कल जो नतीजे आएंगे वही सही नतीजे होंगे। इस बीच आपको बताते चले कि कई ऐसे बयान रहे जो चर्चा का विषय बने रहे, सुर्खियों में रहे, कई बड़े चेहरों ने ये बयान दिए। क्या कुछ वो बयान है, जरा एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में। कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है, मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। 1 लाख तो बोल रहे हैं, 1 लाख मार्जिन देंगे। हाँ, जमाना जब्त हो जाएगा विरोधी के। हाँ, तो चर्चा पर पहले लड़े हैं, आज चर्चा नहीं है, लड़ते लड़ते दम फूलल है। ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। तो देखिए, अलग अलग जो बयान हैं वो इस बार चर्चा का विषय बने रहे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उमाशंकर पांडे जी। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आऊंगी अमरेंद्र जी, क्योंकि आपने बिहार चुनाव काफी करीब से देखा है। देखिए, एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए की जीत हो रही है और तमाम एनडीए की ओर से हमने कल देखा कैसे अनंत सिंह के घर पे जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी, लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। एनडीए की तैयारी तो दिख रही है, लेकिन महागठबंधन की जब हम बात करते हैं उनकी ओर से भी क्या कुछ तैयारियां हैं? उस तरफ क्या मूड है, क्या माहौल है? जिसकी देखिए, अब से कुछ ही देर बाद बिहार की जनता ने जो फैसला किया है वो बिहार का भविष्य तय करेगा। बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं मतगणना का काम प्रारंभ होने में। कल सुबह 8 बजे से मतगणना का काम प्रारंभ होगा और सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती प्रारंभ होगी और 8:30 बजे के बाद ईवीएम की गिनती प्रारंभ होगी। लेकिन अभी बिहार, पटना, राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में चौक चौपाल पे यही चर्चा है कि आखिर किसकी सरकार आ रही है। और जिस तरह से जो एग्जिट पोल है उसमें साफ तौर पर जिस तरह से एनडीए की बहुमत बढ़ती हुई दिख रही है, तो ग्राउंड पे भी लगभग उसी की तस्वीर हमने देखी। हमने बिहार के कई इलाकों में घूमकर लोगों से पूछा कि आखिर बिहार में आप कैसी सरकार चाहते हैं और किस तरह की सत्ता चाहते हैं। तो सभी का मन था कि जो पिछले 20 साल का जो बिहार है वो विकास की ओर बढ़ता हुआ बिहार है। बिहार में जो 20 साल में बदलाव हुए हैं वो विकास की ओर है। तो हमें ऐसा बिहार चाहिए जो विकास की ओर आगे बढ़े, जो आगे बिहार को विकसित बिहार की ओर लेके जाए। लेकिन जो इस बार जो गणित है 243 सीटों का, देखिए उसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले भी क्या बोलते हैं, शाहबाद रेंज के कुछ सीटों पे घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था। शाहबाद रेंज में 22 सीटें हैं। 22 सीटों में मैं आपको बता दूं कि सासाराम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और बाबू जगजीवन राम से लेकर और मीरा कुमार ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। और इस बार जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का मुकाबला यहाँ पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके साथ बहुत करीबी देखा जा रहा है। और ये पूरा बेल्ट जो है लगभग एक बराबर की फाइट हुआ करती थी, लेकिन इस बार का सिनेरियो बदल गया। क्योंकि आपको अगर याद होगा कि एनडीए की जो तैयारी थी, चुनाव प्रचार से पहले जो तैयारी थी और उसके बाद के जो गणित थे वो बहुत सटीक थे। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन कहीं ना कहीं अपने आप को सेट करने में और अपने आप का मैसेज देने में नाकामयाब साबित रहा। और 14 सीटें तो बिहार में ऐसी थी जिस पर महागठबंधन की सीधी फाइट आरजेडी की फाइट वीआईपी के साथ है या और अन्य जो उनके सहयोगी दल उनके साथ है। तो 14 सीट पर तो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। लेकिन जो पूरा 243 का गणित है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस बार जो है जनता ने विकास का मुद्दा चुना है। एनडीए ने यह बताने का प्रयास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि 20 साल पहले का जंगल राज और 20 साल के बाद का बदलता हुआ बिहार कितना अंतर है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन ने भी कई मुद्दों पर इस बार चुनाव प्रचार किया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, जिस तरह से बिहार में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और सुशासन की बात जो करते आए नीतीश कुमार वो पूरी तरह से ग्राउंड पर नहीं दिखता। तो ये मुद्दे बनाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा और बताऊं कि जिस तरह से जन स्वराज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और खासकर युवाओं में एक लोकप्रियता पाई है, ये एक खासा अहम है। और देखिए पहला फेज देखिए दीप्ति, दूसरा फेज देखिए, दोनों में जो वोटिंग फीसद था वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं विकास एक मुद्दा है। क्योंकि जो महिला मतदाता है बिहार में
3,49,00,000 महिला मतदाता हैं जो इस बार बिहार की दशा और दिशा तय कर रही है। इसके अलावा जो 14 लाख यूथ वोटर हैं जो 18 से 19 साल के हैं, जिन्होंने अभी तक 2020 से पहले का बिहार नहीं देखा था, तो उनके सामने भी वो मुद्दे इस वक्त थे कि किस तरह से बिहार विकसित होगा, किस तरह से जो रोजगार की एक बड़ा मुद्दा इन्होंने महागठबंधन ने बनाया, तो उस पर बात करेंगे। तो वो एक अहम मुद्दा साबित हुआ, तो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है कि जो बिहार की महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है अपने टर्निंग पॉइंट साबित होंगी इस बार सत्ता की चाबी को देने में। और दूसरी तरफ यूथ, और दोनों की बात करें तो देखिए मैं आपको पिछले 2020 का एक गणित बताता हूं कि जिन सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया उन सीटों पर एनडीए की स्थिति ज्यादा मजबूत हुई, चाहे आप 2020 का आंकड़ा देखें, 2015 देखें, 2010 देखें। और 112 सीटों पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 65 जो सीटें थी 112 में से वो एनडीए को मिली, उसके बाद महागठबंधन को। लेकिन जिन सीटों पे पुरुषों ने मतदान किया, लेकिन इस बार का जो है वो तो अपने आप में रिकॉर्ड मतदान है। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पे एक नए बिहार की तस्वीर को पेश कर रहा है। और कुछ ही घंटे हैं, मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों ने मतलब रात की नींद उड़ गई है लोगों की। लोग गली पे चौपाल पे बैठकर सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सत्ता किसको मिलेगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो मैंने स्थिति देखी उससे मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए यहाँ पे खुशखबरी होने वाली है। और कल जब 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी और 9 बजे के बाद जब रुझान आएंगे तो एनडीए के लिए काफी मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। दीप्ति, ठीक है अमरींद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर जी, देखिए एग्जिट पोल में एनडीए को तो बढ़त मिल रही है, लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, आप खुद को कहां पर देख रहे हैं? क्या जो आपका पिछला जनाधार रहा है वो बढ़ेगा इस बार, या उसमें भी अभी कुछ नजर आ रहा है कि समीकरण बदलेंगे? कैसे देखते हैं? दीप्ति जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव की शुरुआत करती है मुख्य चुनाव आयुक्त अपना बनाने से लेके उसका अंतिम प्रयास होता है एग्जिट पोल के माध्यम से जो पीछे उसने तमाम चोरियां की हैं उसको सही साबित करने के। तो तमाम जो मोदी जी की गोद में बैठा हुआ नोएडा का मीडिया है वो अंतिम दम तक मोदी जी के साथ एग्जिट पोल निकालता है, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आता है तो आप देखिए तमाम बार तस्वीरें बदल जाती हैं। यही कर्नाटका में हुआ, यही हिमाचल में हुआ। कर्नाटका में कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत का दावा एग्जैक्ट पोल वाले कर रहे थे, हिमाचल में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार बना रहे थे। अरे लेकिन उमाशंकर जी यहाँ मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि असली नतीजे तो कल के होंगे। मैंने तो आपसे सवाल ये किया, एग्जिट पोल भले ही जो बता रहा है, लेकिन अब तो मतदान हो चुके हैं दोनों चरणों के, तो आप खुद को कहां पर देखते हैं? मैं एग्जिट पोल की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, तो देखिए कल जो है महागठबंधन की सरकार होगी, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की जो जुगलबंदी थी मुकेश सहनी जी के साथ, वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। और जिस तरीके के वादे महागठबंधन ने बिहार की सम्मानित जनता से किए हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर, चाहे वो युवाओं को लेकर, पलायन के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महागठबंधन की सरकार उसको अपने तय समय सीमा में लागू करके बिहार की जनता के ये झूठ जुमले फरेब इन सबसे निकाल कर एक बार फिर से विकास के मुख्य मार्ग पर लाने का काम करेगी। तमाम तरीके के दावे देखिए किए जाते हैं एग्जिट पोल तक, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल शुरू होता है सुबह 8 बजे तो तस्वीर बदलने लगती है। और नोएडा की जो मीडिया है वो अपना काम करके अपना जो मेहनताना है वो नरेंद्र मोदी जी से जाके चलिए उमाशंकर जी, मैं आप पे वापस आऊंगी। जरा अमरेंद्र जी से एक और सवाल बस मैं ले लूं, एक सवाल और ले लूं। अमरेंद्र जी, देखिए अगर हम पोस्टर वॉर की बात करते हैं तो बिहार चुनाव में हमने देखा शुरुआत से ही जो पोस्टर वॉर है वो जारी रहा, और अब एक बार फिर से कल जब नतीजे आने उसके पहले फिर अलग अलग तरह के जो पोस्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे बयान भी रहे हैं, चाहे वो पीएम मोदी की मां के अपमान से जुड़ा हुआ हो, छठ पूजा से जुड़ा हुआ, तमाम। आपको क्या लगता है इन तमाम पोस्टर वॉर का और तमाम जो बयान है, क्या उनका भी असर इस बार बिहार चुनाव में दिखाई देगा? जो परिणाम कल आएंगे, क्या असर हुआ है इन सब चीजों का? देखिए दीप्ति, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं ग्राउंड पे था। देखिए सबसे बड़ा जो महिलाओं का एक मुद्दा था, और जो महिलाओं का बिहार में एक वोट बैंक है जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ है, वो एक मजबूत स्थिति में था। और बिहार के
सभी पोस्टरों में देखें, अगर बिहार के एनडीए के जितने पोस्टर थे, महिला सशक्तिकरण की बात हुई। अगर जीविका दीदी की बात करें और 10,000 रुपए जिस तरह से बिहार सरकार ने उनके खातों में दिया और उनसे वादा किया आप छोटा व्यवसाय करिए, हम आपको 2 लाख रुपए भी देंगे, जबकि महागठबंधन ने कहा कि आपसे पैसा ले लेंगे। इसके अलावा सशक्त होती महिलाओं के सामने जब बच्चियां घर से बाहर निकली स्कूल पढ़ने के लिए, तो मुख्यमंत्री बालिका योजना के तहत उनको साइकिल दी गई। तो ये बताता है, और महिलाओं से जब बात की तो महिलाओं ने कहा कि हाँ, वास्तव में चीजें बदली हैं और बिहार में महिला सुरक्षित हुई है, सशक्त हुई है। और इसको और आगे ले जाने के लिए जो बिहार में सुशासन की बात जो करते हैं नीतीश कुमार, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और पूरे चुनाव में देखिए एनडीए के पोस्टर वॉर की अगर बात करें तो एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और नीतीश कुमार के सुशासन पर ही पूरा ये चुनाव लड़ा। और अगर बात करें पार्टियों की एनडीए की, तो देखिए सभी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, जीतन राम मांझी पार्टी की हो, हम हो, या चिराग पासवान की एलजेपी, या राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उन्होंने 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर इस पूरे चुनाव में कैंपेन किया। जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वहां एनडीए का जो भी प्रत्याशी था उसके पक्ष में वोट कराने की अपील की। दूसरी तरफ महागठबंधन की जो मैं आपको बात कर रहा था, ग्राउंड पे इसलिए भी कमजोर नजर आ रही थी कि 14 सीटें तो ऐसी थी जहां पर पता ही नहीं था कि गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने है। आरजेडी वर्सेस कांग्रेस कहीं हो रहा है, कांग्रेस वर्सेस वीआईपी हो रहा है, वीआईपी वर्सेस कांग्रेस। तो 14 सीटें तो वही थी और एक कंफ्यूजन की स्थिति पूरे दौर में रही। सिर्फ अकेले एक आदमी की बात करें, तेजस्वी यादव ने इस पूरे गठबंधन को साथ के रखा। राहुल गांधी पूरे कैंपेन से लगभग गायब रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 बड़ी रैलियां, तो कहीं ना कहीं अपील की, एक बड़ा मैसेज दिया। और वो मैसेज क्लियर है कि जनता ने मूड बनाया है। बाकी तो ईवीएम जब कल खुलेगा और 9 बजे से रुझान आएंगे तो वो तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन मोटे तौर पे जो आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा अमरीन, तस्वीरें तो कल ही साफ होंगी, भले ही जो भी एग्जिट पोल आ रहे हो, तस्वीर कल साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से उमाशंकर जी आपसे सवाल लूंगी। उमाशंकर जी देखिए, अभी हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिट पोल सही नहीं है, लेकिन कल मान लीजिए, मैं आपसे सवाल करती हूं कि मान लीजिए अगर एनडीए जीत जाती है तो क्या एक बार फिर से आप लोग ईवीएम का जिक्र करेंगे, वोट चोरी की बात करेंगे? क्या कल फिर से ये सारे बयान सामने आएंगे? दीप्ति जी देखिए, ये जो आपके जो प्रश्न है और अमरेन जी की जो रिपोर्टिंग है, ये बिल्कुल नोएडा वाली मीडिया का ही एक हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे होता है दीप्ति जी? अरे सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सुन तो, अरे तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना, मैं और कुछ थोड़ा ही कर रहा हूँ, जवाब ही तो दे रहा हूँ। मैं तो बस यही पूछ रही हूँ सर, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या फिर से ऐसे बयान आने शुरू हो जाएंगे? मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। दीप्ति जी, मैं उसी ये जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं ना, आप देखिए जो सवाल आप अपने चैनल पे पूछ रही हैं, सरकारी चैनल पर, वही दूसरे जो नोएडा के गोदी मीडिया वाले चैनल है वही पूछ रहे हैं। पीएमओ से वो जो एक क्वेश्चनायर आता है, सर वो सब पूछते हैं। क्योंकि सर ऐसा ही होता है ना, जब आप नहीं देने। हाँ चलिए ठीक है सर, आप बोल लीजिए, फिर नहीं टोकूंगी आपको, आप बोल लें। हाँ बिल्कुल। तो देखिए वो जो क्वेश्चनायर आता है ना, वही नोएडा वाले चैनल पूछ रहे हैं, वही आप भी पूछ रहे हैं। और जानती हैं ये क्यों होता है? इसको कहते हैं एलिबाई। ये कल अगर चोरी करने में ये सफल हो गए होंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो गोदी मीडिया दिखा रहा है। तो इसका एलिबाई है। देखिए पहले से ही ये प्रश्न पूछा जा रहा था। ईवीएम पर पहली किताब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता पीएल नरसिम्हा जी ने लिखी थी जब यूपीए की सरकार थी, और तब उन्होंने ईवीएम को क्या क्या लिखा है उस किताब में, वो आपके दर्शक पढ़ सकते हैं। कोर्ट तक चले गए थे कि ईवीएम बंद होना चाहिए। अरे सर, तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि जब आप लोग जीतते हैं तब नहीं ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं। जी को इतना मैं वही तो कह रही हूँ सर आपसे। नहीं, मैं आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैं अपने जो मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ पहले उसे तो समझ लीजिए ना आप सर। मैं यही तो कह रही हूँ, उन्होंने किताब लिखी थी, पर आप लोग जब खुद जीतते तब ईवीएम पे कभी सवाल खड़े नहीं करते। मान लीजिए कल अगर आप एक बार फिर से हार जाते तो क्या आप फिर से सवाल खड़े करेंगे? मैं तो सीधे यही पूछ रही हूँ। अभी और कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए, फिर मैं नहीं सर, यही सवाल है। मुझे भी बोलने का मौका। ये
हाँ तो सुनिए हाँ। दीप्ति जी, मैं बताता चलिए एक बार सर, देखिए, एक बार जरा भारतीय प्रशांत जी जनता जुड़ गए, जरा एक बार पार्टी- उनको इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर आप अपना जवाब आपने देते रहिएगा। क्या प्रशांत गलती उमराव जी भाई? हमारे अब साथ आप जुड़ गए, बीजेपी के सवाल प्रवक्ता हैं। पूछ के आप चलिए। नहीं नहीं नमस्कार। सर आप बोले, बस प्रशांत जी स्क्रीन पर आ गए थे तो उनको इंट्रोड्यूस करा रही थी। सर नहीं, ये बोले कोई आप तरीका जी। नहीं होता कि आप हमारे फ्लो को रोकती हैं। अमरेंद्र जी को ये, अब मैं वही सरकारी चैनल वाली बात करूंगा, आपको बुरा लगे ये मत बोलिए कि डीडी न्यूज, दूरदर्शन, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया, कुछ तो नमक का हद अदा करिए। अरे सर आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? नमक कहाँ का आप मत सिखाएं सर, आप ना सिखाएं, आप जवाब दें, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगी। प्रशांत जी स्क्रीन पर आ गए थे, सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस कराया है। सर आप ना सिखाएं, आप अपना जवाब दें, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आप जवाब दें, आप जवाब दें सर, पर्सनल मत होइए, आप जवाब दें। नहीं तो ये बेशर्मी मत करिए नोएडा वाले चैनल। उमाशंकर जी, भाषा की मर्यादा बना के रखें, भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। कौन किसका नमक खा रहे हैं, आप बैठकर यहाँ पर नहीं फैसला ले सकते। मत करिए। नहीं, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें उमाशंकर जी। नहीं, मैं बिल्कुल वो स्क्रीन पर सामने दिखाई दिए तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया, आपसे बोला भी कि सर बस उनका नाम बता दूं। नहीं, अब यहाँ पर बैठकर कुछ भी मत बोलिए आप, मैंने बिल्कुल आपको गलत तरीके से टोका नहीं है। आप अपना जवाब देना, आप अपना जवाब दें। मोदी गुणगान हो रहा है, इतने मत करिए आप लोग। अरे चलिए सर आप जवाब दें, आप जवाब दे दें। चलिए अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें सर, अपनी बात पूरी कर लें। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा मजबूत करिए, नहीं तो संविधान। ठीक है सर, आप बात पूरी कर लें, नहीं तो फिर मैं प्रशांत जी से सवाल ले लेती हूँ, मैं प्रशांत जी से सवाल ले लेती हूँ। आप अपनी बात पूरी कर लें। बोलने ही नहीं देती है, ये कोई तरीका है क्या? सर आप अपनी बात पूरी कर लें, मैंने आपको बिल्कुल बोलने दिया है, मैंने आपको बिल्कुल बोलने दिया है। चलिए को बोल दीजिए। अरे सर कुछ भी मत बोले यहाँ पर बैठकर, कुछ भी मत बोले, आपको जवाब अगर देना आप जवाब दे लें, आप जवाब दे लें। उमाशंकर जी मुद्दों से ना भटकिए, मुद्दों से ना भटकिए, जवाब दे लीजिए, आप जवाब दे लीजिए सर। अपने मुद्दे से नहीं भटक रही, आप मोदी के चरणों में लेटी है और हमसे कह रही है। उमाशंकर जी जवाब देना है या मैं प्रशांत जी से ले लूं सवाल? आपको जवाब देना है या मैं प्रशांत जी से सवाल ले लूं? अपोजिशन, मैं प्रशांत जी से सवाल ले लूं? आई एम सॉरी, डोंट कॉल मी अगेन। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत उमराव जी, एग्जिट पोल आप लोगों की जीत की दिखा रहे की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या एग्जिट पोल जो है कल ये समीकरण बदलेंगे या जो चीजें सामने आ रही हैं समीकरण ऐसे ही रहने वाले हैं? कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर आप लोग? देखिए हम लोग अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और एग्जिट पोल ने जितनी सीटें दिखाई हैं उससे हम कहीं अधिक सीटों के साथ हमारी एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लगभग हम 2/3 सीटों के साथ, जैसा हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि लगभग 160 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। जो भाजपा और एनडीए सरकार ने, नीतीश जी ने जो विकास के काम किए, जो महिलाओं के लिए काम किए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं, आज वोट बैंक में आप देखिएगा बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने वोट दिया है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो प्रतिशत था 8% से अधिक था और टोटल परसेंटेज भी बढ़ा है। आज बिहार में महिलाओं को पुलिस में 25% रिजर्वेशन है। कोई अगर बच्ची जो है बाहर प्रोफेशनल कोर्स करने जाती है उसको 4 लाख रुपए मिलता है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, चाहे साइकिल की बात हो या पुलिस में रिजर्वेशन की बात हो, भी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हर महीने उनको 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए दिया गया। इस तरह के सारे काम किए। शराबबंदी की गई। शराबबंदी होने से क्या हुआ है, जो पहले खुलेआम शराब पीते थे, महिलाओं के साथ छेड़खानी वगैरह होती थी, वो सारी चीजें बंद हुई है। महिला सुरक्षा पे काम किया और अन्य जो डेवलपमेंट के काम हुए, चाहे इंफ्रा में हुआ हो, चाहे उद्योग धंधों के लिए काम हुआ, सारे कामों में की वजह से जनता हमारे साथ है और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। इसका हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। ठीक है प्रशांत जी, एक और सवाल, अभी जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी को बढ़त मिल जाती है, बिहार की हम जब बात करते हैं, तो क्या तब भी नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे या कुछ और समीकरण बदलेंगे बिहार में? अगर बीजेपी को बढ़त मिल जाती है जेडीयू से ज्यादा वहां पर? बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, पिछले टर्म में आपने देखा होगा कि जेडीयू की सीटें कम थी, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी सीएम थे। क्योंकि बिहार में नीतीश जी हमारे एनडीए के सर्वमान्य चेहरा हैं और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कई बार बोला है, हमारे प्रभारी जी ने भी बोला है, तावड़े जी ने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी, कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के फेस है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी जुड़े हुए थे, लेकिन
मुद्दों से हट गए थे और अभी हमारे साथ है नहीं वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल बिहार चुनाव को लेकर जो तमाम नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं परिणाम को लेकर। एग्जिट पोल एनडीए की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन इसे स्वीकारने से सीधे तौर पर मना कर रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने ऐलान हैं, बयान है, लेकिन सच्चाई क्या है ये कल ही पता लग पाएगा। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।